आप स्ट्रक्चर फटाफट, अगला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। H2SO3 बनाना है, तो अरेंजमेंट ऐसा हो गया, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन। हमें H3PO4 बनाना है, बेसिसिटी 3 हो गया, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन। राइट, आपको HClO4 बनाना है, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2 हो गया। आपको HNO2 बनाना है, HONO, ऑक्सीजन का 2। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसी तरह H3PO3, इसे बनाते समय सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इसकी बेसिसिटी 2 होती है, ये याद रखना है। अब P बेसिसिटी 2 है तो 2 OH, बाकी के डायरेक्ट, बाकी हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2। H3PO2 बनाना है, P बेसिसिटी 1, बाकी के डायरेक्ट, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। चलिए कॉपी कर, हो गया? नो सर। यस कर लीजिए सब लोग कॉपी। बाय मिस्टेक। सबका हो गया? यस सर। यस सर।
देखिए स्टेप नंबर 2 ट्रिक का, अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन का नंबर अगर ऑड है, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो बनने वाला कंपाउंड हमेशा सैंडविच होगा। क्या मतलब होता है सैंडविच का? तो मैं पहले एसिड बनाता हूँ, बेसिसिटी 4 है तो 4 O लग गया। रिमेनिंग ऑक्सीजन को यहाँ किया। अब देखिए 6 ऑक्सीजन के बाद एक ऑक्सीजन बचा है, बचा हुआ ऑक्सीजन बीच में आएगा, इसे सैंडविच बोलते हैं। दो फॉस्फोरेट, बाकी जैसे आपको बताया ऑक्सीजन का 2 बना दीजिए आप, बाकी अपने आप सब चल, ये बन गया। इसी तरह H2SO7 बनाना है अगर हमें, तो 2 सल्फर है, बेसिसिटी 2 है, एक ऑक्सीजन बचा बीच में, ये बन। तरह H2SO5 है, 2 सल्फर है, 2 बेसिसिटी है, 5 ऑक्सीजन, ये 4 हो गए, पांचवा बीच में। इसी तरह आपका N2O5 है, 2 नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन, बन गया। N2O3 है, बताइए इनमें से N2O3 का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? बोलिए। क्यों भाई? सर पहले वाला। फर्स्ट वन। अच्छे से देख लो, ये दोनों ही सही हैं। N2O3 के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखिएगा। फिर अगर इवन नंबर है तो बस सैंडविच नहीं का, बाकी बनाने का तरीका वही, 4 ऑक्सीजन, ये हो गया। H2SO6, 2 सल्फर है, 2 बेसिसिटी, बाकी के ऑक्सीजन है। अगर और होता है तो भी बना लीजिए। सर इवन नंबर वाला नीचे है थोड़ा बोर्ड। सर कैमरा थोड़ा क्या चीज? डाउन करो ना। सर कैमरा थोड़ा डाउन करो, वो इवन नंबर वाला दिख नहीं रहा। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर।
डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, सर आपने जो टाइटल लिखा है वो नहीं दिख रहा। हाँ मैं करता हूँ। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आयनिक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम लुईस के अकॉर्डिंग करेंगे तो जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी शॉर्टकट से आपको बताता हूँ। आपको कोई भी स्ट्रक्चर अगर आयनिक बनाना है तो आप सबसे पहले उसे न्यूट्रल कर दो, मतलब हाइड्रोजन लगा दो। ये H2SO4 हो गया, ये H3PO4 हो गया, ये H2CO3 हो गया, ये HNO2। उसके बाद आप न्यूट्रल जो आपने बनाया वो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दो, मतलब HO4 आप बना दीजिए। उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, हो गया। इधर आपको H3PO4 करना, हाइड्रोजन जहाँ जहाँ हटाएंगे वहाँ वाली H2CO3 बनाना है तो वो OH है, हाइड्रोजन नहीं चाहिए हटा दीजिए। HNO2 बनाना है, H नहीं चाहिए हटा दीजिए, हो गया। देखिए साइनिक स्ट्रक्चर बनाइए। हम तो Done. 1 minute sir।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए नेक्स्ट केस है सॉल्ट का। अगर कभी स्ट्रक्चर आपको सॉल्ट का बनाना है तो फिर से वही बात है कि अगर आप एक्चुअल मेथड अप्लाई करते हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेस्ट है आप ट्रिक से बनाओ। ट्रिक यही है कि जो भी सॉल्ट है आपके पास ये पक्का किसी किसी एसिड से बना होगा, जैसे सोडियम सल्फेट H2SO4 से बना होगा, कॉपर सल्फेट H2SO4 से बना होगा, ये भी एसिड से ही बना है, ये भी एसिड से ही बना है, तो सब एसिड से ही बने और एसिड का स्ट्रक्चर बनाना हमेशा इजी है। अभी सामने आपके H2SO4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजन की जगह पे तो सोडियम लाया है तो हम हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं और हटाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और सोडियम को बाहर लिख दिया, हो गया Na2SO। अब कॉपर सल्फेट चाहिए तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2Na+ की जगह पे Cu+2 कर दो, हो गया। अब अगर Na2H2O3 बनाना है तो वो भी इसी तरीके से बनेगा, मैं बना देता हूँ अलग से। Na2SO4 की तरह बनाएंगे हम इसे भी, ये Na2SO4 हो गया। O की जगह पर केवल सल्फर आ गया है। अब देखिए एकदम Na2SO4 की तरह, Na2S46 H2S46 की तरह। अभी अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया भी था, ये एसिड ऐसा है। हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम लाना है, हटा दीजिए, तो सोडियम बाहर। इन क्वेश्चन में स्ट्रक्चर के अलावा हमसे ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया -2 +4 है, इसका +5 है, इसका 0, इसका 0, इसका +5, 5 0 0 5। चलिए
सर हाँ सर हम ये जो थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अंदर एस बाजू बाजू में नहीं लिख सकते, वो ऊपर क्यों गया? क्या वापस बोल? सर वो N2H2O3 वाला था ना, उसके अंदर आपने जब भी वो बनाया स्ट्रक्चर तभी एस ऊपर क्यों, उसके बाजू में मतलब ओ के जगह पे रिप्लेस क्यों नहीं हुआ, और उसके बाजू में क्यों नहीं आया? आप चाहे तो बना भी सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको अब इसके बाद एक चीज आएगी, उसमें हम आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों किया है, आपको रीजन मिल जाएगा। ओके सर। याद रखिएगा, अभी आ ही जाएगा, आज आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो डेफिनेटली आ जाएगा। वो चीजों फिक्स करने का काम करती है कि लोकेशन ऑफ एटम क्या होना चाहिए। डन, सबका हो गया? यस सर। देखिए, केस अगर डायमर ट्राइमर एटसेट्रा है तो स्ट्रक्चर हमेशा साइक्लिक बनेगा। अब कैसे पता चलेगा कि डायमर ट्राइमर है? तो P4O6 है, इसे रिड्यूस करो, देखो ये P2O3 2 बन जाएगा, इसे रिड्यूस करो, ये P2O5 2 बन जाएगा, इसे रिड्यूस करो, ये SO3 थ्राइस बन जाएगा। और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है। अगर कभी भी केस ऐसा है तो हमेशा स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा। स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो कैसे बनेगा? तो आपको सिर्फ अल्टरनेट अरेंज करना है। जैसे P4O6 में बना रहा, 4 फॉस्फोरस हैं आपके पास, इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन, बचा हुआ ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाएगा। सर डाइनर और ट्राइमर का मतलब क्या? डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। 2 मोल कॉम्बिनेशन है तो डाइमर, 3 मोल का है तो ट्राइमर। देखिए P4O6 बन गया, ये वाला बॉन्ड ओवरलैप्ड है, ओवरलैपिंग दिखाई है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ पीओपी, कितने पीओपी बॉन्ड्स है, काउंट करिए। बताइए कितने हैं? 6. ध्यान से काउंट करो। 5। दिखा आपको? 1 2 4 4 2 बीच में है और 4 साइड। ओके। अब देखिए P4O10 बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर पहले तो P4O6 जैसे ही बनाएंगे, बचे हुए 4 ऑक्सीजन को हर फास्फोरस के ऊपर लगा। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पीओपी बॉन्ड्स हैं? सेम आएंगे 6। इसके बाद H3O9 है। जब जब स्ट्रक्चर में आपको ट्राइमर दिखाई दे तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बेंजीन रिंग बनाओ और इसके ऊपर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, ये बन गया H3O9। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ SOS कितने हैं? 3। HPO3 बनाना है
वो भी ट्राइमर है, एक रिंग बना दीजिए, पी ओ पी ओ पी ओ, हर फॉस्फोरस पे एक एक ऑक्सीजन और एक एक ओ, काउंट कर लीजिए, एटम सेम आएंगे। और क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ पीओपी, इसमें भी पीओपी काउंट करेंगे तो 3 आएगा। चलिए
सर आपका माइक म्यूटेड है। सॉरी, मैं कह रहा था कि मैसेज मत करिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। देखिए पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, तो पेरोक्साइड का पहले तो मीनिंग समझ ले। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं जिन पे -1 चार्ज होता है। ये है। अब आपको इन स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले इनका नेचर आइडेंटिफाई करना होगा, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है। तो H2SO5 अगर आप ध्यान से समझेंगे तो H2SO4 से बना है। HNO4 आप देखेंगे तो HNO3 से बना है। H2S2O8 देखेंगे तो H2S2O7 से बना है। तो जो जहां से ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर उसके सिमिलर होगा। अब मैं H2SO4 बनाता हूँ, ये H2SO4। अब हमें 5 बनाना है तो एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। ये हो। इधर HNO4 है तो हम पहले HNO3 बना दें। ये HNO3 4 चाहिए, एक और ऑक्सीजन डाल दो। इसी तरह H2SO8 नहीं पता, 7 तो पता है हमको, 7 हम बना चुके हैं। ये 7। अब 8 बनाना है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाल दीजिए इसके लिए, हो गया। CrO5 तो बहुत यूनिक है, बटरफ्लाई शेप बोलते हैं इसको। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको OO लिंकेज आपको दिखाई देगा। ये पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, यहाँ पर ये पेरोक्साइड। आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। दूसरा आपसे पूछते हैं सेंट्रल एटॉमिक चार्ज कितना है, ठीक। चार्जेस बता दें।
डन सर। हो गया सबका? नो सर, नो सर। ये स्ट्रक्चर्स का पार्ट हो गया। अभी देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखिएगा। देखिए, इसको समझिए, बाद में लिखिएगा, बहुत सारा बाकी है। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम बाय द डेफिनेशन अगर जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जब आपको ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो आप मुझे बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? आप शेयरिंग की बात कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलिए गाइस। अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन सर। अट्रैक्शन। क्या होता है? हाँ, रिपल्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो रिपल्शन अगर है तो ये फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कट गया कि नॉट इन अबाउट द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। इसके बाद आपने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने वाटर ऐसे बनाया। रियली में जो वाटर है वो ऐसा होता है। इसके हिसाब से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, और एक्चुअल में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट्स का होता है। तो हम जो इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं वो तो गड़बड़ है। ये सही है, तो अगर ये सही है तो हमें सही कैसे पता चलेगा? नो आइडिया। फिर एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड ऑफ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपरवैलेंट का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। मतलब क्या हुआ? तो Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं सब Cl के 7 बना दे रहा हूँ। ये आते हैं फॉस्फोरस के 5, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब इसके हिसाब से अगर हम ऑक्टेट पूरा करते हैं तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसने फर्स्ट से ले लिया। ऐसा हर जगह, सब जगह पे उसने ले लिया। अब अगर उसने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब आप खुद ही देख करके बताइए कि फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सबसे एक एक लिया तो एक एक लिया तो इट बिकम 10।
लुईस के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल होगा, और इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर ये कैसे स्टेबल है? तो ये एक्सप्लेनेशन भी वो नहीं दे पाए, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर। करिए कॉपी। हो गया कॉपी? नो Yes, सर। sir. सर हाँ, सर सर वो क्या लिखा है लाइक PCl5 फिर कौन सा है वो Fe है? SF6 SF6 ओके SF6 I7 ओके सर डन सर सबका हो गया? यस सर यस सर। Yes, sir.
देखिए जरा ध्यान से, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ Li2H3 प्लस B2 एक्सेट्रा। एक्चुअली आपको Li2 होता है ये पता नहीं है, अगर नहीं होता तो क्यों, अगर होता है तो क्यों, ये दोनों ही बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कलर होता है पेल ब्लू, बट कलर क्यों होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी वो हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट का मतलब होता है ऐसे एटम जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है। देखिए जरा BeCl2 में बना के दिखा रहा हूँ, क्लोरीन के पास 7 है और बेरिलियम के पास 2। ऐसे में Cl का तो ऑक्टेट हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, पर बेरिलियम का पूरा नहीं हो रहा है। बेरिलियम के अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सिर्फ 4, तो ये 8 से कम है, कैसे स्टेबल होगा। फिर नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही स्पेशल केस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO में देखिए, नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6। हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेता है, पर नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ऐसे में जो स्ट्रक्चर बन रहा है आप खुद ही देखिए कि ना तो 2 पेयर है ना तो 3 पेयर है, ये 2.5 पेयर है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कैसे स्टेबल होगा, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर यूज नहीं दिया। करिए कॉपी। सर आपका शायद इंटरनेट सही नहीं चल रहा है ना, तो मुझे पूरा ब्लर आ रहा है बोर्ड, मुझे सिर्फ लाइंस आपको ब्लर ब्लर आ है। रहा है, सबको ब्लर आ रहा है। नहीं सर बराबर आ रहा है। आप अपना तो फिर इंटरनेट चेक मैं करिए। स्विच करता हूँ। जी जी सर। सर हेलो सर। क्या हो गया? सर वो एफ वाला क्या लिखा है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ। एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। सर
सबका? गाइस इरेज कर दें। Yes, sir. ठीक है। चलिए अभी जो थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है, पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जो लिखा है मैं रीड कर दूं। सीवीबी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कंडीशन लिखा है, ये ध्यान से देख लीजिए, COND कंडीशन है। ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम और ऑलमोस्ट सेम, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट, orientation of orbital should be proper. Fully filled orbital can also take part in overlapping but only in excited state. Very good.
सर आपने सी में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सर सर condition. इलेक्ट्रॉन थर्ड नहीं, कंडीशन में थर्ड वाला सी स्पिन 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 है वो। Oh, स्पिन। हाँ अच्छा हाँ ओके थैंक यू। और वो डी का पहला क्या है? ओरिएंटेशन है ना? ओरिएंटेशन। हाँ ओरिएंटेशन। थैंक यू। क्या हुआ? हो गया कॉपी? हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर, एक नो पॉइंट सर, बाकी है। सर एक पॉइंट। लिख लीजिए प्रॉपरली लिखिए, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। डन सर। डन सर।
देखिए जरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म द हेड ऑन एक्सियल और एंड ऑन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जब पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। एंड ऑन में क्या होता है, एक एस और एक पी ओवरलैप करता है, तो इस तरीके का आपका आवाज मॉलिक्यूलर, बहुत स्लो आ रहा है। हाँ कुछ कह रहे हैं आप? आपका आवाज कट हो रहा है। अच्छा मैं फिर से बोल देता हूँ, एक एस और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, एस स्फेरिकल और पी डंबल ओवरलैप करता है, तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दो एस अगर ओवर करें ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, दो पी अगर ओवरलैप करते तो ऐसा ऑर्बिटल बनता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो दो पी की ओवरलैपिंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सिग्मा जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब सबसे पहले सिग्मा बनेगा, पाई आफ्टर सिग्मा बनता है। सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस के, ये नहीं, पाई बॉन्ड एक्सप्लेन अबाउट द सिग्मा, एक्सप्लेन अबाउट द सेल, पाई करता है। ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक बार थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक है, करेगा।
डन सर। देखिए जरा, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म, और इस फेनोमेना को हाइब्रिड ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इस कैसे होता है ये तो देखिए, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री लिखा हुआ है हियर, बॉन्ड है 180 डिग्री। इसी तरह एक s और दो p अगर मिलते हैं तो sp2 बनता है। ट्राइगोनल प्लेनार होगा, ज्योमेट्री 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। एक s और तीन p मिलते हैं तो sp3 बनता है। टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होगा। इस तरह एक sp और एक d मिलता है तो sp3d हो जाता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल।
एक sp3 और 2d होगा तो sp3d2 होगा, octahedral 90 डिग्री। 1s3p with 3d होगा, that become sp3d3। पेंटागोनल बाइपेरिडल, बॉन्ड एंगल जो है 72 और 90 डिग्री। अभी इनके एप्लीकेशंस हम आपको बताते हैं, कॉपी कर। सर वो 109.28 है कि -28 है? सॉरी, एस एस पूछ प्लस रहे हैं? 3p एस प्लस 3p वाला 109.28 है या -28 है? 72 डिग्री 90 एंड 90 डिग्री। नहीं सर, एस प्लस 3p वाला थर्ड वन। s+3p, अच्छा 109 डिग्री 58 मिनट और कितना? 28 109.28। ओके सर। अच्छा कुछ और तेरी बुजुर्ग है तो चाहती मत अच्छी तरह से मारेगा झटू। हाँ गलती ये करती है मनाने सुधरता है। पापा के साथ भी गलती यही कि पापा ही मनाने आए। अच्छी तरह से कुछ तो बात चले इसके अंदर। पंखा में चलाए। सब गर्मी लग रही है। बोल रहा हूँ। मत ना कर म्यूट करिए, डिस्टरबेंस किसके यहाँ से आ रहा है? यश म्यूट करिए। कॉपी हो गया? सर मुझे इसका मतलब नहीं समझा, ज्योमेट्री का मतलब बेटा अभी मैं कुछ क्या भी मतलब? समझा है करो, मैं समझा करूंगा, अच्छा ये सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।
ये पूरी थ्योरी में अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, एक बार आप ही कर लीजिए फिर मैं स्टार्ट करूँ। डन सर। सबका हुआ? डन। हाँ सर। यस सर। ओके, अब जरा थ्योरी समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, हम वापस से हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं 1s1। पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जरा खोलिए बीबीटी का फर्स्ट पॉइंट। खोला? हाँ सर। पहला ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट अपोज्ड टू ओवरलैपिंग एरिया। सर आपका वॉइस कट हो रहा है। कंडीशन सर लैग हो रहा है आपका वॉइस। ओके, अभी आवाज बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। कंडीशन पहला पॉइंट था सर वापस लैग होना चालू कर दिया। वापस सर वापस वापस लैग कर कट रहा है, आवाज कट रहा है बीच बीच में सर आपका। करूं वापस रिकनेक्ट मैं करूं क्या? हाँ सर आपकी मर्जी। लेकिन मेरे रिकनेक्ट करने से चलो, कंडीशन का पहला पॉइंट था, कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट था ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। पहले तो ये देखिए ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है कि नहीं। एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एस में एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। पहली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा है। यस कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन थी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम। तो पहले देखो एनर्जी से कि नहीं दोनों की 1s 1s। यस। थर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट। देखिए एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो स्पिन ऑपोजिट है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ऐसा है तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब ये ओवरलैपिंग किसमें हुई? इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, मैं दोनों s ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये s ऑर्बिटल फर्स्ट वाले एटम का और ये s ऑर्बिटल दूसरे वाले एटम का। दोनों SS ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ऐसा होगा ओवरलैपिंग। अब ये देख करके बताइए जरा, ये किस तरीके का बॉन्ड हुआ? सिग्मा बॉन्ड हुआ कि पाई बॉन्ड हुआ? पाई बॉन्ड। सिग्मा। चेक करो नोट्स में। सिग्मा SS सर। ओवरलैपिंग से कौन सा सिग्मा बॉन्ड S सर। होता है? प्लस S हाँ। एस सिग्मा। प्लस एस। सिग्मा। ये बॉन्ड इसका मतलब ये हो गया। तो समझा? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखो, उसके बाद आप करेंगे। दो एटम्स हैं 2s2 2p4, 2s2 2p4। अब हमारे पास पार्शियली फील्ड कौन सा दिख रहा है? 2p 2p। तो हमने p ऑर्बिटल बना दिया और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए ऐसे। ये भी p ऑर्बिटल बना दे रहे हैं, इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि px तो फुलफिल्ड है दोनों का, py pz। अब ओवरलैपिंग किसमें होगी? py में एंड pz में। समझ में आ रहा है ये बात? जो खाली होगा Yes, वही sir. ओवरलैप करेगा। ठीक, तो अब हम ऑर्बिटल बनाएंगे पहले वाले एटम के लिए। ये बन गया, ये वाला py है और ये वाला pz है। ऐसे ही अब हम दूसरे ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे। ठीक,
इसका ये पी वाई है, ये पी जेड है। अब जरा देख के बताओ ये कौन सी ओवरलैपिंग है, सिग्मा वाली की पाई वाली? पी ओवरलैपिंग में सिग्मा। सिग्मा है कि पाई? सिग्मा। तो ये बॉन्ड एक सिग्मा हो गया। अब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ बात करेगा, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? सर पाए। लैटरल ओवरलैपिंग, पाई। तो ये Yes, sir, लैटरल lateral. ओवरलैपिंग है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, पी का, और पाई का ऐसा। देखिए नोट्स में जब लैटरल ओवरलैपिंग थी तो पाई बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, और ये सिग्मा। समझ में आया? सर हमने पीएक्स क्यों नहीं लिया? ये देखिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? फुलफिल्ड नहीं है ये। एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। अच्छा हाँ सर। पहला कंडीशन ही यही है ना, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब आप N2 बनाएंगे, ये कॉपी कर लीजिए और N2 आप बना दीजिए। N2 बना रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर। Yes. सर पर अगर पीपी है तो पीएक्स कैसे बनेगा सर? मुझे पीवा क्या पीजेड कह रहे हैं? बनेगा तो पीएक्स बोलिए। कैसे बनेगा? ड्रॉ कैसे करेगा पीएक्स कैसे? पीएक्स कैसे बनेगा? मतलब जैसे अपने पी वाई बना ना और पीजेड बना, फिर बाद में दोनों को कनेक्ट किया वैसे। हाँ, आप N2 में बनाइए ना, N2 में आ रहा होगा ना पीएक्स।
हाँ सर, तो वही समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मतलब क्रॉस में बना दीजिए ना। आपने मैथ्स में एक्सेस नहीं पढ़ी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बढ़िया। मैथ्स वाला ही तो है। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाना है आपको, ट्राई करिए, नहीं तो मैं बनाऊंगा। बना पाए आप लोग? नो सर। सबका बना? अच्छा, एक कॉपी हो गया, मैं इरेज करूँ इसको, फिर मैं दिखा। यस सर। 2p3 आ रहा है, मतलब अब की बार px, py, pz तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इसमें एक और ऑर्बिटल ऐसा बनाइए, बस हो गया। अब इसे px बोल दीजिए, या किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, आपको पता है ना, एक्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए हर को 90 डिग्री पर। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये px, ये py, सर ये तो ड्रॉ और ये कर, बाद में वो pz। रिजल्टेंट में कैसा दिखेगा वो? ये देखो, अभी वो दिखाते हैं, पहले ओवरलैप कर दें। ये हो गया। अब इसे करने के बाद अब आपको रिप्रेजेंटेशन में साइड में दिखाएंगे हम। ये हो गया। ये हो गया। समझा कुछ? हाँ सर। यहाँ पर हमने अभी तक जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे H2O2 N2, वो सारे होमो एटॉमिक थे। अब नेक्स्ट है हमारा हेटेरो एटॉमिक, लाइक CH4, NH3, H2O, एक्सेट्रा। कॉपी हो गया ये नाइट्रोजन का? गाइस कॉपी हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए हेटेरो एटॉमिक। इसे हम नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है। ओके गाइस।